नमस्कार। आप सभी संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत प्रेमियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आचार्य दंडीकृत काव्यादर्श में गुणों की चर्चा, श्लेष प्रसाद क्षमता माधुर्य गुण की चर्चा हो चुकी है और उसके बाद क्रम आता है सुकुमार और अर्थ व्यक्ति। सबसे पहले सुकुमार गुण की चर्चा करेंगे। लक्षण कहते हैं अनिष्टुराक्षर प्रायम सुकुमारमिहेष्यते वंध शैतिल दोषोपि दर्शितः सर्व कोमले। जिस वाक्य में कोमल घटक वर्णों का प्रयोग होता है वहां पर सुकुमार गुण होता है, ये इन्होंने कहा। और बंध शैतिल्य दोष भी देखा जाता है, परंतु अधिक से अधिक कोमल वर्णों का प्रयोग हो ऐसा देखा जाना चाहिए। देखिए सुकुमार गुण का उदाहरण, मंडलीकृत्य वरहाणी कंठे मधुर गीति भी कलापिनः परिनृत्यन्ति काले जीमूत मालिनी। कहते जीमूत मालिनी काले, ऐसे वर्षा काल में कलापिनः जो मोर हैं वो मंडलीकृत्य ऐसे बरहाणी अपने बरहा अपने मोर पंख, मोर जो है वो अपने पूंछ को मंडलाकार करके मधुर गीत करके नाचते हैं। प्रस्तुत पद्य भाग में अनिष्ठुर वर्णों का प्रयोग होने से, जो निष्ठुर नहीं है ऐसे सुकुमार वर्णों का प्रयोग होने से, कोमल वर्णों का प्रयोग होने से सुकुमार गुण है। कह रहे हैं इत्यनूर्जित ये वार्थो नालंकारो पितादृशः सुकुमार तये वे तत् आरोहति सताम मनः। दंडी का मत है कि पूर्वोक्त पद्य में कोई स्पष्ट अर्थ और कोई तेजस्वी अलंकार भी नहीं है, तथापि यह सज्जनों के मन को आरोहित करता है, उत्कर्ष ये आकर्षित करता है, और इसका कारण है कि वर्ण की सौकुमार्यता। कुछ आचार्य सुकुमार गुण को स्वीकार नहीं करते हैं और कुछ कहते हैं कि इसमें चमत्कृति का अभाव है, तो यह गुण नहीं होना चाहिए। फिर भी यह सज्जनों के मन को आकर्षित करता है। इसी में आगे करें दीप्तिमित्य परे भूमना कृच्छोद्यमपि वध्यते न्यक्षेण क्षपितः पक्षा क्षत्रियाणां क्षणाद इति। देखिए परै ही अपरै ही ये गौड़ कवि कवयः सन्ति, ये जो गौड़ कवि हैं उनके द्वारा कहा गई दीप्तम अर्थात दीप्ति संज्ञक ओजल्य कारण से, अर्थात क्रच्छोद्यमपि बध्यते, बोले कष्टोच्चार्य से भी जहां पर कष्ट से उच्चारित ऐसा वाक्य है वहां पर काव्य होना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं नक्षेण क्षपितः पक्षा क्षत्रियाणाम क्षणाद इति। कह रहे जन्मांध धृतराष्ट्र ने क्षत्रियों के समूह को क्षणेन कालेन अथवा अल्पकाल में विनाशितः। वस्तुतः कह रहे हैं यहां पर वीर प्रसंग न होकर के करुणा प्रधान है, और करुणा प्रधान होने से यहां पर जो है ऐसे वर्णों का उच्चारण, कष्टोच्चार्य वर्णों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अर्थ व्यक्ति गुण का लक्षण, अर्थ व्यक्ति अनेयत्वम अर्थस्य हरिणोद्धृता भूहु खुरक्षुणा नागा सृक लोहितात उदधेरिति। देखिए कह रहे हैं अर्थस्य अनेयत्वम, जहां पर अर्थ बिना किसी अध्यार आदि कल्पना के बिना ही अर्थ की अभिव्यक्ति करता, अर्थ को प्रकट करता है, वहां पर अर्थ व्यक्ति गुण होता है। जैसे करें हरिणोद्धृता, हरि के द्वारा उद्धृत भू, भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके खुर से रसातलस्थ गई हुई पृथ्वी को ऐसे लोहित सागर से उसका उद्धार किया। अब इसके बारे में कह रहे हैं कि मही महावराहीण लोहितात
उद्धृतो दधेः इतीयत्तेव निर्दिष्टे नियत्वं मुरगा सृजः। कह रहे पूर्वोक्त पद्य में पृथ्वी हरि के द्वारा भगवान विष्णु ने वराह रूप अवतार लेकर के लोहित सागर से पृथ्वी को स्थापित किया भूतल पर रसतल। अब यहां पर इस पद्य में सागर के लोहित वर्णीय हुआ, इसका कारण सुस्पष्ट नहीं किया। यहां पर कष्ट कल्पना के द्वारा अर्थ का अवबोध होता है। अतः कह रहे हैं कि ऐसे यहां पर नियत्व अर्थात नियर्थ दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि नेत्रसम बहुमन्यन्ते मार्गयोरुभयोरपि नहि प्रतीत शुभगा शब्द न्याय विलंघनी। गौड़ मार्ग और वैदर्भ मार्ग दोनों ही आचार्य नियार्थ दोष को आदर नहीं देते हैं। कारण है कि जहां पर शब्द न्याय का उल्लंघन होगा और किसी अर्थ की शुभगता से, सुंदर मनोहर रमणीयता से प्रतीत नहीं होगी और नियार्थत्व दोष आ जाएगा, तो वहां पर जो है ऐसे नियार्थ दोष को दोनों ही मार्ग, गौड़ीय मार्ग और वैदर्भ मार्ग के आचार्य उसको त्याग देते हैं। अतः आज हमने जो है केवल अर्थ व्यक्ति और उससे पहले सुकुमार गुण का विवेचन किया। अस्तु, धन्यवाद, नमस्कार।